बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भारत के भी हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है। देश भर में आक्रोशित रैली निकाली जा रही है। बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी भी बुधवार को समग्र हिंदू समाज आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए सड़कों पर दिखाएंगे। हजारों की संख्या में हिंदू समाज का हर वर्ग आगर रोड से शहीद पार्क पर पहुंचा। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। इसको लेकर अब देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर से दोपहर 3 बजे समग्र हिंदू समाज के आह्वान पर आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में हिंदू समाज का हर वर्ग शामिल रहा। भारत माता की जय व बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार समाप्त करो के नारों के साथ रैली चामुंडा माता चौराहा, फ्रीगंज ओवरब्रिज, टावर चौक होते हुए शहीद पार्क पहुंची, जहां आम सभा आयोजित की गई। वहीं राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। समग्र हिंदू समाज में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भी आक्रोश व्यक्त किया गया और जमकर नारेबाजी हुई। आक्रोशित रैली को देखते हुए सुबह से ही सामाजिक न्याय परिसर में पुलिस तैनात रही। रैली के दौरान यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर दोपहर बाद यातायात डायवर्ट कर दिया गया था। वरिष्ठ अन्य भी संत श्रीगण, और अब हमें इस कार्यक्रम की भूमिका के रूप में कुछ रहेगा। आज उज्जैन नगर में बांग्लादेश में विगत कुछ माह से हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, माता बहनों संतों के ऊपर अत्याचार, इन सब के विरोध के रूप में पूरा भारत का प्रत्येक नागरिक, पूरे विश्व का हर हिंदू उनके साथ खड़ा है। इसी संवेदना और आक्रोश के लिए एक उज्जैन में एक बड़ी महारैली और ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लगभग 15,000 यहाँ के पूरे ग्रामवासी और आसपास के ग्राम मोहल्ले सभी लोग यहाँ पर इस हिंदू समाज की, सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में एकत्रित। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार और विभत्स घटनाओं के आक्रोश में आज पूरा हिंदू समाज एक हुआ है। केवल बाबा महाकाल की नगरी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, विश्व का सकल हिंदू समाज आक्रोशित है और उस आक्रोश का प्रकटीकरण आज सामूहिक रूप में कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ से और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं लगातार बांग्लादेश में हो रही हैं, उस पर विराम कैसे हो सकता है, इस पर विचार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच समिति बने जो निष्पक्ष इसकी जांच करे। सकल हिंदू समाज को किस प्रकार से जो प्रताड़ित है उनको भारत सरकार यहाँ संरक्षण दे सकती है, उसका प्रयास भारत सरकार करे। वैश्विक मंच से आग्रह है कि मानवाधिकार का ढिंढोरा पीटने वाले वो सभी लोग जो इस विषय पे चुप हैं, किस प्रकार से इस विषय पे खड़े हो सकते हैं। ये आक्रोश यहाँ है। बांग्लादेशी हिंदू बंधु और भगिनी को हम सब कहना चाहते हैं कि हम सदैव चट्टान की तरह आप सबके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो गए। इसमें उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल की नगरी में पूरे शहर में सब संतजन है, सारे शहर में सब प्रमुख, तो पूरी महिला पुरुष सब लोग ये सम्मिलित हो गए। ये बांग्लादेश में अत्याचार रुकने के लिए ये पूरी सड़क पे निकल पड़े। ये अत्याचार बंद करो, अब इस जेल नहीं पाएंगे ये लोग पूरी, इसलिए यात्रा निकल है। जय जय श्री राम। पावासा थाना क्षेत्र के ब्यावरा गांव में मंगलवार को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान मारपीट हुई, इसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। विवाद की शुरुआत गाड़ी हटाने की बात को लेकर हुई। एक पक्ष ने पहले विवाद करते हुए मारपीट की, दूसरे पक्ष के लोगों ने कुछ देर बाद जाकर गांव के एक ड्राइवर के घर पर हमला कर दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने ग्राम ब्यावरा निवासी सोनू पटेल की शिकायत पर मलिक पिता याकूब पटेल, उसके भाई खालिद पटेल, नफीसा पति याकूब पटेल व अंसार पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दूसरे पक्ष की ओर से खालिद पिता याकूब पटेल की शिकायत पर सरपंच शेखर पिता सरदार पटेल, अल्लाह नूर पिता समीर पटेल, शाहरुख पिता शेखर पटेल, जब्बार पिता सरदार पटेल, अमजद पिता कुदरत व शौकत पिता हुसैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। हमारे घर पे शेखर पटेल, उसके लड़के, उसके भाई, परिवार वाले करीबन 40 लोग थे। सभी साथ में आए थे। मेरी मम्मी को मारा, मेरे भाई को भी मारा।
घर पे पथराव करा भयंकर तरीके से। बोले 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो मकान वकान सब तुड़वा देंगे। मंत्री को भी फोन लगाया और वो पुराना चोर है, पूरा बल्ला उसने ऐसे ही लोगों को बेचा है। उसका तो काम ही यही। हमने बोला हम पैसे नहीं देंगे, हमें नहीं चाहिए पट्टे। उसने मारना चालू कर दिया। उसने हमारे घर पे आके मारपीट करी, फिर भी पुलिस ने उल्टी हमारे पे कार्रवाई करी। और हमने जो नाम बताए वो नाम भी नहीं लिखे उन्होंने, वो सुन ही नहीं रहे। बोले इतने नाम नहीं लिखाते, बोले रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 नाम लिखे उन्होंने। साहब हमारे से 2 लाख रुपए पहले वसूले थे। इनने 2012 में लिए थे प्लाट के। प्लाट दिया था सरकारी जमीन का, और उसके पीछे वालों को इनने बोला कि मैंने 20 लाख में 20 बीघे जमीन दी है। वो कह के हमें दी। वो 3 दिन से हमसे लड़ाई कर रहा है पीछे वाले कि गाड़ी यहाँ मत रखो घर के आगे तुम्हारे। तो मैंने बोला भाई घर के आगे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे हम? हमारे घर के आगे रख रहे हैं, आपके घर के आगे नहीं रख रहे हैं। बोले हमने 20 लाख रुपए दिए। पीछे वाले अली हुसैन, अल्लाह नूर और वो अफसर, हमने 20 लाख रुपए दिए। पूरी 20 बीघे जमीन ली है सरपंच से। तो मैंने भैया हमने भी 2 लाख रुपए दिए इसको। 2012 में हमसे भी 2 लाख रुपए लिए। तो क्या मैं बुलाता हूँ उस पहलवान को, सरपंच को, कि तुम्हारे को मजा बताता अभी तुम्हारे। उनने 40-45 इंसान बुलाए। सरपंच आया, उन्होंने खूब गालियां दी। मेरी बहू के गले में से मंगलसूत्र खींचा। घर में पैसे पड़े थे वो सब घुसे घर में सर। वो पैसे भी छीन गए। हमारे 40-45 हजार रुपए थे वो भी ले गए, और मंगलसूत्र वो बहू के गले में से खींचा उन्होंने। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश भार्गव, एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार के निर्देशन में इंगोलिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लीटर जहरीली शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ईश्वर सिंह पिता निर्भय सिंह, जाति मोगिया, उम्र 23 वर्ष, निवासी ब्लेडी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को राधा स्वामी सेंटर के सामने ग्राम बलेडी में शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना इंगोलिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, वहीं उससे पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अंद्रयास कटारा, सहायक उप निरीक्षक दिनेश नीनामा, प्रधान आरक्षक शहजाद खान, संग्राम सिंह, आरक्षक दिवाकर शर्मा, स्वरूप हिरवे, गिरधारी कनेल व सतीश राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। जिसमें ग्राम बलेडी से एक व्यक्ति की सूचना मिली जो जहरीली शराब लेकर जाने वाला था। एसडीओपी महोदय द्वारा टीम गठित करने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ईश्वर पिता निर्भय सिंह पवार को कच्ची जहरीली 10 लीटर शराब के मौके पर पकड़ा, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत उज्जैन शहर के विभिन्न चौराहा एवं मार्गों पर लगभग 306 कैमरे लगाए गए हैं। इसमें 12 स्थान पर ओवर स्पीड डिटेक्ट कैमरा, 16 स्थानों पर RLVD कैमरे लगाए गए हैं। तो अभी तक ITMS के माध्यम से केवल प्रदेश के वाहनों की कार्रवाई की जा सकती थी। अब ITMS को NIC से जोड़ दिया गया है, जिससे प्रदेश के बाहर के वाहनों के भी चालान बनाए जा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात नीतीश भार्गव के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कनपुरिया एवं उप पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह परिहार द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ प्रतिदिन चौराहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को SMS एवं कॉल के द्वारा सूचित करने के साथ ही नोटिस पर भी शामिल करवाया जाएगा। वाहन मालिक UMC सेवा ऐप के माध्यम से फाइन भर सकेंगे। जिन वाहन मालिकों द्वारा फाइन नहीं भरा जाएगा उनके वाहन एवं लाइसेंस संबंधित कार्रवाई अवरुद्ध रहेगी। हेलमेट नहीं लगाने, सीट बेल्ट नहीं पहने, ओवर स्पीड एवं रेड लाइट वायलेशन करने वालों के विरुद्ध प्रतिदिन चालान जारी किए जाएंगे। इस कार्रवाई के माध्यम से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। पिछले 24 घंटों में उज्जैन में रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल में बर्फीली हवाएं चलने से सर्दी बढ़ी है। फिलहाल 2 से 3 दिन तक बादल छाए रहेंगे। फेंगल तूफान का असर कम होने लगा है। इसके चलते एकदम से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आ गया है। अगले 2 से 3 दिन तक कहीं कहीं बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है, लेकिन बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दिसंबर अंत से जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड, शीतलहर, पाला, घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया जा रहा है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार मंगलवार को फेंगल तूफान के चलते प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल समेत मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड में बादल छाए रहे और भोपाल, इंदौर, उज्जैन में रात के तापमान में 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में बर्फीली हवाएं चलने से
ठंड का असर तेज रहा। आने वाले दिनों में बादलों के छटने व बर्फीली हवाओं के प्रभाव से तापमान गिरेगा। एमपी मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में पूरे प्रदेश में तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे सर्दी का असर कम होगा। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। नर्मदापुरम संभाग, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा समेत आसपास के कुछ जिलों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मध्य प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाएं आने से ग्वालियर, चंबल व उज्जैन संभाग में तेज ठंड के आसार देखने को मिल सकेंगे। पश्चिमी, पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सेवाधाम आश्रम में आयोजित 13 दिवसीय श्री गुरुदेव सर्वांगीण सुसंस्कार सेवा शिविर में दिव्यांगजनों से आत्मीय मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया गया। आश्रम में आयोजित विश्व दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन, आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल, कांता भाभी व कविता यनुरकर ने सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज, संत तुकोड़ जी महाराज एवं मास्टर अंकित गोयल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर आश्रम संस्थापक ने आश्रम के विविध प्रकल्पों, सदगुरु स्वाध्याय मंदिर, आनंद करुणालय, हेम वज्र विश्रांति गृह, सत्यवती महिला प्रकल्प, डिडवानिया रतनलाल आवेदना केंद्र में निवास दिव्यांग, बहुदिव्यांग बच्चों, युवाओं व बुजुर्गों से मुलाकात की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आपने मुझे विश्व दिव्यांगजन दिवस पर यहां बुलवाया और मैं गौरवान्वित हुआ हूं। मुझे पूरा कैंपस देखकर काफी अच्छा लगा। आप सभी दिव्यांगजनों से मिलकर काफी खुश भी हूं। हम अधिकतर इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाते हैं और हमें जो भी गिफ्ट मिलता है हम बांट देते हैं, किंतु आज दिव्यांगजन दिवस पर मुझे विशेष बच्चों द्वारा प्रदत्त हस्तशिल्प भेंट की, वह मैं घर अवश्य लेकर जाऊंगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का मालवी पगड़ी, दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। सुमन कुंज से लाकर सौरभ स्वागत पंथ सजाया है। सुमन से लाकर सौरभ स्वागत पंथ सजाया है। स्नेह भाव के मन वीणा पर। सुधीर भाई, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं वाकई गौरवान्वित हूँ और मुझे पूरा कैंपस देख के इतना अच्छा लगा, आप सबसे मिल के इतना अच्छा लगा। कुछ बाध्यताएं हैं जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, अन्यथा मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ बिताता। सामान्य तौर पर हम लोग कहीं जाते हैं शीतल, तो जैसे मुझे जो गिफ्ट मिलता है वो मैं बांट देता हूँ, पर ये मैं ज़रूर अपने घर लेके जाऊँगा, ठीक है? और ऐसे ही ये और ये भी अपने घर जरूर लेकर जाऊँगा, अन्यथा सामान्य तौर पर मैं बांट देता हूँ। आप सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। सुधीर भाई ने मुझे पूरा कैंपस दिखाया, जो वो काम कर रहे हैं वो अतुलनीय है और मेरी तो कल्पना के भी परे है। जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि ये इतना बड़ा कैंपस होगा, इतनी सारी व्यवस्थाएं होंगी और इतनी सारी व्यवस्थाएं आप चला रहे होंगे और बिना किसी शासकीय मदद के। ये अपने आप में ही एक कीर्तिमान है जो आपने स्थापित किया और हम लोग आपके लिए जो भी कर सकें। मैं एज एसपी नहीं बोल रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं आईआईटी का पढ़ा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं। तो जो आप CSR की बात कर रहे थे, मैं ज़रूर सही जगह पर इस बात को पहुँचाऊँगा और मैं इस बात को आश्वासन ही नहीं, अपना वादा करके जाता हूँ कि जो व्यवस्था मेरे थ्रू हो सकती है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत 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 धन्यवाद। अत्यंत व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला। मैं सबसे पहले इसलिए यहाँ नहीं लाया कि पूरे कैंपस एक बार आपको बता दें, क्योंकि जब तक कैंपस नहीं देखेंगे तो उसका अनुमान नहीं हो सकता है। तो आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपको परिवार के साथ आने, बच्चों के साथ, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ आनंद आएगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गोयला चौकी के पास त्रिवेणी मोक्ष धाम का भ्रमण किया। अपने शोक सभागृह, लकड़ी कंडे के गोदाम आदि का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को त्रिवेणी मोक्ष धाम परिसर की साफ सफाई व प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया कि इंदौर रोड से सीधे मोक्ष धाम आने के लिए अप्रोच रोड की कार्रवाई की जाए, ताकि
व्यवस्थित रास्ता आवागमन के लिए हो सके। कलेक्टर ने इसके बाद मोक्षधाम के सामने वन विभाग की इको पार्क नर्सरी का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसडीएम शहर एलएन गर्ग, समाजसेवी सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, नगर निगम के अधिकारी आदि मौजूद रहे। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में एडीएम अनुकूल जैन, अपर कलेक्टर एमएस कौचे, एसडीएम शहर एलएन गर्ग आदि ने भी भाग लिया। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के समक्ष कई नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी। इनमें घटिया तहसील के ग्राम पिपलई निवासी पर्वतलाल की समस्या, उज्जैन निवासी जुबेदा बी की समस्या, माधोपुरा मक्सी रोड निवासी हेमलता बोरासी की समस्या आदि शामिल हैं। कलेक्टर ने इन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। तहसीलदार माकड़ोन वो जो है पहुंचे मौके पर निराकरण कराए। कितने देर में पहुंच जाओगे तुम माकड़ोन वापस अपने गांव? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है किसी को भेजिए और शाम तक रिपोर्ट दीजिए। गाँव पहुंचो, आज हो जाएगा। जो सही होगा वो हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। जो सही होगा वो हो जाएगा। ये जो है उनको महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का शपथ विधि समारोह 5 तारीख को होने जा रहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आशीष गुरु के पास शपथ विधि में शामिल होने का आमंत्रण आया है। खास बात तो यह है कि यह आमंत्रण खुद देवेंद्र फडणवीस की ओर से दिया गया है। पुजारी द्वारा आमंत्रण स्वीकार करते ही देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस से पुजारी की फ्लाइट की टिकट करवा दी गई। वह आज मुंबई पहुंचेंगे और कल शपथ विधि समारोह में शामिल होंगे। देवेंद्र फडणवीस के लिए पुजारी आशीष गुरु ने खास तैयारी भी की है। वह यहां से बाबा महाकाल का प्रसाद, रुद्राक्ष की माला, भस्म आरती में चढ़ाने वाली भस्मी के साथ ही बाबा महाकाल को अर्पित किया गया दुपट्टा लेकर जाएंगे। आशीष पुजारी ने बताया कि पिछले 15 सालों से देवेंद्र फडणवीस बाबा महाकाल के दरबार में आ रहे हैं। उनका पूजन आशीष पुजारी ही करवाते हैं। फडणवीस की बाबा महाकाल में गहरी आस्था भी है। यही कारण है कि वे वर्ष में 2 से 3 बार बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेकने जरूर आते हैं। इसके साथ ही कोई भी शुभ कार्य हो वह उसे करने से पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार से भक्त लोगों की काफ़ी आस्थाएं होती है कि हर कोई कार्य बाबा महाकाल के दरबार के आशीर्वाद प्राप्त कर किया जाए। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार के माननीय महाराष्ट्र से निमंत्रण आया है। वो निमंत्रण के उस पर हम लोग जा रहे हैं। बाबा महाकाल की भस्मी, चंदन, बाबा की रुद्राक्ष की माला, बाबा का प्रसाद लेकर कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसमें बाबा महाकाल का प्रसाद नहीं दिया जाएगा। महापौर मुकेश टिटवाल ने मंगलवार को नगर निगम द्वारा संचालित रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घास मंडी चौराहा व नानाखेड़ा बस स्टैंड स्थित रेन बसेरों का निरीक्षण किया और निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महापौर ने बताया कि नगर निगम के रेन बसेरे हाईटेक है और सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। उन्होंने कहा कि रेन बसेरों में ठहरने वाले नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। इनमें ओढ़ने के लिए रजाई, कंबल, पीने के साथ ही मनोरंजन के लिए टीवी व साफ स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था शामिल है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त मनोज मोड़ उपस्थित रहे। महापौर ने बताया कि रेन बसेरों में बेघर व निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों के साथ साथ देखने में आया है कि कुछ नागरिक जो महाकाल दर्शन करने आते हैं वह भी निगम द्वारा संचालित अटल आश्रय स्थलों में ठहरे हुए हैं। तो खाना कहाँ खाते हैं? महाकाल पे भोजन आ जाता है तो बच्चे नहीं आते, मिलने भी नहीं आते। ये सर 800 के रहने वाले। अच्छा, ये भी डेली आते हैं? हाँ, ये अधिकतर लोग डेली आते हैं, बाकी नहीं आते। आप कहाँ से आए?
भोपाल से यहाँ कुछ काम से आए थे कैसे आए? आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, बहुत दिन से आता रहता हूँ। अच्छा लगता है तो अरे आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया उज्जैन में, और बस आपका तो वास्तव में घूमने के लिए यहाँ पे अच्छा लगता है। सरकार की व्यवस्था ठीक है। तो पहली बार आए कि आते रहते हैं? सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको ओढ़ने के लिए कंबल है, बिस्तर साफ़ सुथरे हैं, बाथरूम लैट्रिन सब बिल्कुल साफ़ है, पीने के पानी की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे मैंने बात भी की है। कुछ लोग काम के तलाश में उज्जैन आते हैं, कुछ लोग दर्शन करने आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, उनके घर वगैरह होने के बावजूद भी वो यहाँ पर इन रसायन में रह रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से मिलने का अवसर भी मिला, बातचीत। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी क्या अलाव की सुविधा भी शुरू की जाएगी? ये अलाव तो कल से हम चालू कर रहे हैं, मैंने आज ही निर्देश दिए, कल से सभी जगह हमारे जो क्षेत्रों में अलाव जलाते हैं।